हेलो, सभी को नमस्कार। गाइस हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं और कल हम लोग 10 तारीख एक्सपायरी के दिन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी चार्ट समझेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी को समझेंगे। गाइस एक आपसे बात कहनी है, हम आपको इतना प्यारा प्रेडिक्शन देते हैं, इतना बढ़िया एजुकेशन पर्पज से सिखाते हैं, उसके बाद भी आप पूरी वीडियो देखते नहीं। आप पूरी वीडियो देखिए, उसको समझिए। आप हमारी पिछली 3 वीडियो देख सकते हैं बैंक निफ्टी की, जो हमने अभी लेटेस्ट में अभी हाल ही में देना चालू किया। इसके पहले हम नहीं देते थे, हमने देना चालू किया। उसके बाद आप देखिए उनको, और सेम एज इट इज जैसा प्रेडिक्शन दिया, उस प्रेडिक्शन और उसी एजुकेशन के अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर रही है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, लेकिन एक गाइस एजुकेशन से उस चीज़ को देखिए, समझिए क्यों ऐसा हो रहा है। वो हमें ज़्यादा बेटर है एक ब्लाइंड की करने की अपेक्षा। तो किसी चीज़ को समझिए, ऐसा पैटर्न है तो क्यों है, क्या हो सकता है। ठीक है गाइस, चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से अच्छा है शॉर्ट में आप देखिए। देख गाइस, जैसे कि ये रेजिस्टेंस हमारा बैंक निफ्टी, सबसे पहले सॉरी बैंक निफ्टी बोल रहे हैं, सबसे पहले निफ्टी को समझिए। ये जैसा कि रेजिस्टेंस एक हमारा वर्क कर रहा था निफ्टी पे, आप देख सकते हो। ठीक है, ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा था। बैंक निफ्टी ने सुबह हमें इस रेंज में, जो हमने आपसे कल भी बताया था कि जब तक हमारा 19,622 का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तब तक हम अपसाइड कॉल करने के बारे में बिल्कुल सोचेंगे नहीं। और हमने भी वैसे ही देखा। बैंक निफ्टी बोल रहे हैं, निफ्टी ने सुबह मॉर्निंग में जैसे ओपनिंग हुई 9:15 की, पहली कैंडल देखी कितनी बड़ी बियरिश कैंडल बनाई। और जिस ये जो सपोर्ट हमारा था, जिसकी हम बात कर रहे थे 19,534 का सपोर्ट, ये सपोर्ट ब्रेक होते हमें दिखा। और जैसे ब्रेक होते दिखा, उसके बाद हमने बताया था कि एक प्राइस एक्शन होने दीजिए हल्का सा 5 मिनट में। और जैसे प्राइस एक्शन होने के बाद नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड अपनी फर्स्ट कैंडल को, जो 9:15 पे पहली 15 मिनट की कैंडल थी, उसका जैसे लो तोड़ेगी हम पुट साइड ट्रेडिंग करेंगे। और हमने पुट साइड ट्रेडिंग की। और गाइस हमें देखिए, हमारा जो फर्स्ट हमारा टारगेट था 470 का, वो टारगेट देखने को मिला। हालांकि हमने बोला था कि ये कंटिन्यू जो इसके सपोर्ट पॉइंट है उसके नीचे आता जाएगा, तो ये हो सकता है गैप भी फिल हो, बट ऐसा हुआ नहीं। ये निफ्टी ने अपने ये जो 19,470 से इसका सपोर्ट था, ये स्विंग एरिया था, आप देख सकते हैं। इस स्विंग एरिया से वापस रिटर्न मूव ले लिया और बाउंस बैक करके अप साइड मूव कर गई। हालांकि आप अब एक चीज़ देख सकते हैं, हमारा अब रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया है। हमारा जो एक रेजिस्टेंस था कहीं ना कहीं अब वो ब्रेक हो गया है। लेकिन गाइस एक चीज़ देखिए, एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, लेकिन अभी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होना बचा है। अभी आप देखिए, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना बचा है। अब मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आपको कुछ समझ में आएगा कि हम नेक्स्ट टारगेट कहाँ और किस डायरेक्शन में ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इसी एरिया में ओपन होती है, कल के दिन बैंक निफ्टी बोले निफ्टी अगर इसी फ्लैट ओपनिंग होती है 19,636 में, और यहाँ 19,636 के एरिया में ओपन होने के बाद एक जस्ट अ मिनट, फ्लैट ओपनिंग करने के बाद, हाँ, इस एरिया में गाइस ओपन होती है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। और रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद फिर एक प्राइस एक्शन करती है, तो 19,636 के पास हम वापस एक स्ट्राइक प्राइस 19,500 की, या इन गाइस देखिए, पहली चीज़ कल एक्सपायरी है, तो जब तक डे हाई ना टूटे, जब तक रेजिस्टेंस ना टूटे, तब तक बिल्कुल ट्रेड करने की मत सोचिएगा। क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो हमारे पूरे रुपए को घुला देगी, हमारी पूरी एक्सपायरी को खा जाएगी। तो बिल्कुल भी जब तक रेजिस्टेंस सपोर्ट ना टूटे तो आप बिल्कुल ट्रेड करने के बारे में सोचिएगा नहीं। जैसे हमारा रेजिस्टेंस टूटता है 19,633 का और एक प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन करने के बाद हम अप साइड टारगेट देखने को हमें मिल सकते हैं। जैसे 19,600, ये हमारा जो गैप है 19,718, ये गैप फिल होते हैं मिल सकता है 19,754। अब गाइस एक चीज़ याद रखिएगा, ये 19,716, ये मैं आपको दो तरीके से टारगेट बताऊंगा यहाँ पे अपसाइड जाने का क्यों चांस है। एक तो रेजिस्टेंस पहली चीज़ हमारा ब्रेक होना चाहिए जो 19,633 का, जहाँ पे आज मार्केट ने देखिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एक कैंडल बना ली है और क्लोजिंग भी इसी एरिया में दे दी है। अब ये एरिया कल ब्रेक होना चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग के बाद ही हम अपसाइड ट्रेड करेंगे, कॉल साइड ट्रेड करेंगे। ठीक, अब ये जो टारगेट है, ये मैं टारगेट क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि हमारा देख सकते हैं एक पैरेलल चैनल था, जो मैं आपसे बार बार बता रहा था, एक रेजिस्टेंस हमारा वर्क कर रहा था। ये देखिए, ये पैरेलल चैनल था रिस्पेक्ट। ठीक है, यही कल मैंने आपको बताया था, ये आप एक सपोर्ट लगा लीजिए, इस सपोर्ट के नीचे आता है तो हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे। और देखिए डाउन साइड हमने ट्रेड किया तो हमें कहाँ तक, हमारे पैरेलल चैनल के इर्द गिर्द, यही देखिए ये एरिया था। यहीं से बैंक निफ्टी यहीं से निफ्टी ने क्या लिया गाइस, सपोर्ट लिया।
लमसम हमें नीचे डाउन साइड टारगेट देने के बाद निफ्टी ने यही सपोर्ट लिया और वापस बैक बाउंस कर गई, और ये जो रेजिस्टेंस एक ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, जो आप देख सकते हो इतने लंबे समय से रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, ये रेजिस्टेंस अब हमारा कहीं ना कहीं हालांकि क्या हो गया है, ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ये ब्रेक हो गया है तो हमारा अप साइड जो मैं आपको 19720 गैप फिल होने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, ये गैप फिल होने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पैरेलल चैनल के मिडिल ऑर्डर का चैनल है, ये कहीं ना कहीं 19720 पे ठीक एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे भी हमें क्रॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक ये क्रॉस देखने को मिल रहा है, बाकी आप देख सकते हो ये जो हमारा एक सपोर्ट था जो रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ये देखिए ये भी इसी पॉइंट पे क्रॉस होने को मिल रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे, ये देखो ये सपोर्ट था जो टूट नहीं रहा था, यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक किया, तो देखिए कितना अच्छा मूव दिखाया। अब यही है कि हमारा रेजिस्टेंस के रूप में भी हो सकता है, कई पैटर्न से आप देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, अब हालांकि गाइस अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग नहीं देता है, सॉरी फ्लैट ओपनिंग नहीं देता है, गैप ओपनिंग दे देता है, डायरेक्ट हमारे इस एरिया में ओपन कर दे। अब जैसे कि ये चैनल 1 मिनट आप लगा रहने दीजिए। ठीक है, अब जैसे कि गैप अप ओपनिंग देता है डायरेक्ट इस जोन में, हमें 19720 के जोन में ये जो गैप लगा है यहाँ पे डायरेक्ट ओपनिंग देता है, तो गाइज हम क्या करेंगे, हम पहली कैंडल बनने का इंतजार करेंगे। पहली कैंडल क्या, हम एक पहले निगेटिव कैंडल बनने का इंतजार करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट की वेट करेंगे, और जैसे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद एक प्राइस एक्शन होता है, तो हम अपना ये जो 19720 का है इसको लो, इसी को स्टॉप लॉस मान के नीचे फर्स्ट स्विंग जो हमारा आज का रेजिस्टेंस है वो हमारा सपोर्ट का वर्क होने लगेगा 19634 और इस चैनल तक, क्योंकि इसके बाद गाइज देखो ये चैनल में कहीं भी स्विंग पॉइंट नहीं, स्विंग पॉइंट फिर कहाँ हमें मिल रहा है, स्विंग पॉइंट हमें मिल रहा है 19494 के आसपास, और ये एक हमारा जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट, इस सपोर्ट के पास हमें कहीं एक स्विंग पॉइंट देखने को मिल रहा है, तो हम ये 3 टारगेट नीचे की तरफ लेंगे। जैसे कि ये देखिए फर्स्ट, ठीक है, यहाँ से अगर गैप अप ओपनिंग होती 720 के पास और निगेटिव मार्केट करती तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या हो जाएगा 633, फिर उसके बाद ये हमारा चैनल 580, देन 530, और फिर नीचे की तरफ ऐसे गाइस सिमेट्रिकल आप चलते चले जाएंगे, टारगेट देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए फ्लैट ओपनिंग हो गई, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग होती है। गैप डाउन ओपनिंग होने के गाइस ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस इसलिए क्योंकि अपने रेजिस्टेंस पे ब्रेक करा है, रेजिस्टेंस पे हो सकता है कि डायरेक्ट हमें गैप डाउन ओपनिंग होने को मिले। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, वापस मार्केट 19,594 में 590 पे ओपनिंग करती है, तो हम या तो गाइस पहली चीज़ देखेंगे हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए। अगर हमारा फिर से वही चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमारा 19,640 का जो एरिया ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होकर प्राइस एक्शन होता है, तो हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे 700 तक। अगर ये गैप अप ओपनिंग सॉरी गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इस एरिया में जी हमारा ये यहाँ पे फिर से एक निगेटिव कैंडल हमें ऐसी बिग निगेटिव कैंडल देखने को मिलती है, तो हम एक छोटा सा प्राइस एक्शन होने तक का वेट करेंगे। प्राइस एक्शन होगा, जैसे हमारा प्राइस एक्शन होगा और हमें वापस प्राइस एक्शन होने के बाद मार्केट, एक सेकेंड, हाँ इस एरिया में ओपनिंग होती है, यहाँ से फिर से वापस बैक लेकर प्राइस एक्शन करती है, तो प्राइस एक्शन होने के बाद फिर जैसे ही इस लो को तोड़ने की कोशिश करेगी, हम बस यहीं से गाइस एक छोटे छोटे टारगेट लेंगे, एक 500 का टारगेट लेंगे जो हमारा एक ये स्विंग एरिया है, फिर उसके बाद हम ये हमारा जो 438, और फिर हम हो सकता है नीचे भी गैप फिल होते देखें। तो गाइस यही ये निफ्टी का सिनेरियो था। ठीक है, और निफ्टी की आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसा कि आज जो मैं आपको बता रहा था कि ये एक बिग कैंडल होने के बाद हमने प्राइस एक्शन के बाद ही इस पे निफ्टी पे वर्क कराया था, और कहीं ना कहीं हमको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। जैसे ये देखिए निफ्टी का 19,500 की एक पुट पे हमने 500 सॉरी 54 रुपीज़ पे दिया था, और ज़्यादा खाता है, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा एक्सपायरी, क्योंकि कल एक्सपायरी कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़दीक थी, अगर मार्केट साइज वेस्ट कर देती तो हमारे जो मनी है उसको थोड़ा सा वो भुला देती। ठीक है, अब ये 54 रुपये पे हमने कहा था, ये 80 रुपीज़ वर्क कर रही है, मैं भी आपको दिखा दूंगा। तो उससे पहले मैं जरा बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम बात करने वाले बैंक निफ्टी के बारे में। अब गाइस देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया था। ठीक है, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमें मार्केट अपसाइड देखने को मिलेगी, लेकिन अभी ये 200 दिन का ईएमए है जो ये ब्रेक नहीं हो पा रहा था, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, और हमें देखिए आप कल की वीडियो में देख सकते हैं जाके, जो हमने 8 अगस्त को पोस्ट की थी, 9 अगस्त की हमारी वीडियो जो बनाई गई थी, हमने पोस्ट की थी, उसमें आप देख सकते हैं हमने यही बताया था कि फ्लैट ओपनिंग होती है, और ये जो एक हमारा ये जोन था, ये इसमें निफ्टी एक तरीके से रेंज बाउंड करके चल रहा था, ये 44,800 का, ये जब तक ब्रेक नहीं होता हम डाउन साइड ट्रेड करने के बारे में बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं गाइस आप देख सकते हो, ये देखिए जो ये अभी लगा है, आप इस चीज़ को बिलीव नहीं करेंगे,
ये देखिए, आप इस इस पिक में देखिए, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, फर्स्ट बिग कैंडल बनी, फर्स्ट बिग कैंडल बनने के बाद एक प्राइस एक्शन हुआ, और प्राइस एक्शन होने के बाद हमने भी अपना टारगेट का 19,543 के पास लगाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कोई गाइस ये नहीं कि मैंने कट करके बना दिया, आप खुद देखिए, एनालिसिस करिए। जो आपको एक दिन पहले भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया था कि एक बिग कैंडल बनती है, डे लो टूटता है, प्राइस एक्शन होता है, फिर उसके बाद डे लो टूटेगा, तो हम इस पॉइंट पे ये जो 100 से 100 टू 120 पॉइंट के बीच का गैप पे ये टारगेट हम अपने रखेंगे, ठीक है। और यही हमें देखने को मिला। ये देखिए, एक प्राइस एक्शन हुआ, प्राइस एक्शन होने के बाद बूम 543, ठीक है। इसके बाद हालांकि नीचे हमारे टारगेट मिले थे, वो हमें नहीं देखने को मिले, लेकिन गाइज यहाँ तक हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। बिल्कुल, हमें हमें इतना अच्छा मूव मिल जाए तो प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने पिक सेंड की 940 पे, आप देख सकते हो कि प्राइस एक्शन, और देखिए पूरी बात बताई, और 44,500 की पुट दी 110 के पास, जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। ये देखिए, कितनी अच्छी मूव है, 170 हाई गाइस, 170 में भी आपको 60 पॉइंट मिल गया। 60 पॉइंट गाइस कम नहीं होते हैं। अगर आप टू लॉट पे ट्रेड करते 30, 60, 1800, बहुत प्रॉफिट होता है आपको। तो आप किसी चीज़ को समझिए, ना कि कॉल टिप्स पे जाइए, चीज़ को समझिए, ठीक है गाइस। अभी इसमें क्या हम प्रिडिक्शन, नई प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, अब आप देखिए, फिर से कहीं ना कहीं निफ्टी ने, आप देखो कि पूरी ये बिग कैंडल बनाने के बाद निफ्टी ने पूरी रिकवरी लमसम लमसम दे दी, और हमारे 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास है। अब कल गाइस क्या हो सकता है, अब इसको हम थोड़ा सा अगर यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, तो आप एक चीज़ समझिए, ठीक है। अभी एक चीज़ और थोड़ा सा हटा दी जाए, तो चीज़ समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक। अब गाइस, अब मैं जो आपको बताने वाला था कि अगर कल हमारा ये जो आज का डे हाई था, ये ब्रेक होता है, तो कहीं न कहीं गाइस देखिए, हमारे जो 200 दिन का ईएमए है, ये भी ब्रेक हो जाएगा। और जैसे हमारे 200 डेज़ का ईएमए ब्रेक होता है, तो हम उसके बाद कल फ्लैट ओपनिंग इसी 44,880 के में फ्लैट ओपनिंग होती है। उसके बाद फर्स्ट कैंडल हमारी 45,000 को तोड़ती है, और 45,000 तोड़ने के बाद एक प्राइस एक्शन करती है। और फिर गाइज हमारे ये जो एक रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है 45,100, मैंने आपको बताया था ना 45,100 का रेजिस्टेंस टूटना ही चाहिए। 45,100 का रेजिस्टेंस टूटता है, तो हम उसके बाद अपसाइड ट्रेड करेंगे। अपसाइड हमें क्या मूव देखने को मिलेंगे, तो जैसे 45,000 का गाइज हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, हमारा पहला टारगेट सीधे हमको 344। और आपको एक मैं छोटी सी चीज़ दिखा दूँ, जो मैं थोड़ी देर पहले ऐड करा था, ठीक है। 344 मैं बता रहा हूँ, तो ये 380, और ये एक यहाँ पे जो स्विंग पॉइंट था 238 के पास, ये हमें एरिया देखने को मिलेगा। 238 के पास ये जो एरिया है, जैसे कि आप चार्ट पे लगा दे रहा हूँ मैं, या आप अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा, ये दो एरिया हमें देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। ये दो एरिया निफ्टी में हमें बिल्कुल देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है कि इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है डायरेक्ट, गैप अप ओपनिंग कहाँ होती है, जो हमारा ये गाइस एक रेजिस्टेंस, बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, ये 45,100 का, ये अभी भी ब्रेक नहीं हो पाया, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये 45,100 में डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग करती है मार्केट, डायरेक्ट इस लेवल में गैप अप ओपनिंग होती है, और हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट कैंडल निगेटिव बनाने की कोशिश करती है, तो हम निगेटिव कैंडल के बनते ही डायरेक्ट नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। और हमारा ये गैप जो 44,800 का होगा, सबसे पहले तो ये गैप फिल होते देखेंगे, फिर एक प्राइस एक्शन होते देखेंगे, और प्राइस एक्शन होने के बाद फिर अगर ये 44,877 को ब्रेक करता है, तो गाइस कम से कम मेरे हिसाब से हमें बहुत नीचे बढ़िया मूव मिलने वाला है। अगर ये 44,884 का लेवल ब्रेक होता है कल, ये जो आज का सपोर्ट था, एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद 45,000 के रेंज में मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है, और इस लेवल तक जाती है, तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल 44,660 के लेवल हमको देखने को फिर से एक बार मिलेंगे, मार्केट निगेटिव साइड में देखने को मिलेगी। अब गाइज देखिए, बात हो रही थी कि इन केस मार्केट कल क्या कर सकती है। अगर फ्लैट ओपनिंग करती तो हो सकता है आपको इसी रेंज में बाउंड करके फंसा दे। तो बिल्कुल गाइज, जब तक आपको क्लियर क्लियर ब्रेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं मिलता, ट्रेड बिल्कुल मत करिएगा। एक्सपायरी के दिन थोड़ा बच के रखिए, अपनी वेल्थ को बचाइए। अब गाइस करते हैं गैप डाउन ओपनिंग के बारे में, क्योंकि एक कहीं ना कहीं आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक ये रेजिस्टेंस हमको मिल गया, ठीक है, ये देखिए, एक ये रेजिस्टेंस मिल गया। अगर हम इस रेजिस्टेंस को देखें, तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस होती है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। मार्केट अगर गैप डाउन डायरेक्ट ओपनिंग करती है 44,655 के लेवल पे, इस लेवल के आसपास, या ये 44,728 इस लेवल के पास करती है, और एक
नीचे नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद फिर उसको प्रेशर मिलता है, ऊपर पॉजिटिव कर देती है। तो हम गाइस एक छोटा सा प्राइस एक्शन देखेंगे 5 मिनट पे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे जो पहली कैंडल बनी होगी 15 मिनट की, उस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। जैसे हाई ब्रेक होगा उसका, हम सीधे ट्रेड करेंगे 44,880 के लिए। हम मिनिमम हमारा ये जो रेजिस्टेंस एक वर्क कर रहा है यहाँ तक एक टारगेट रखेंगे। अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग 44,645 की रेंज में बैंक निफ्टी ओपनिंग देती है, तो पहली कैंडल बनने के बाद जैसे उसका हाई ब्रेक होगा, हम सीधे 44,870 के लिए ट्रेड करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। ये गाइस निफ्टी का पूरा, बैंक निफ्टी का ये सिनेरियो था, और निफ्टी का जो मैंने आपको पहले बता दिया वो सिनेरियो था। अब गाइस एक चीज़ आपसे कहनी है कि आप चैनल की वीडियो को देखिए, समझिए कि हम सही बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, हम कोई भगवान नहीं है। आप उसको देखिए एक बार, देखिए समझिए, क्योंकि हो सकता है एक बार सही हो जाए, 2 बार सही हो जाए, लेकिन अगर कोई चीज़ एजुकेशन पर्पज़ से बार-बार बताई जा रही है, तो ऐसा नहीं है हर बार सही होगी। आप उसको देखिए, समझिए, और गाइज़ अपना प्यार हमारे साथ बनाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइज़ एक कमेंट बिल्कुल करिए, क्योंकि इससे मोटिवेट होते हैं, और जितना मोटिवेट होंगे उतनी प्यारी-प्यारी वीडियो आपको बना के देंगे। जैसे कि आपके जैसे हमारे कुछ ग्रुप मेंबर थे, उन्होंने नए-नए मैं कभी भी निफ्टी की प्रेडिक्शन वीडियो पे नहीं बना के देता था, लेकिन उनके कहने पे मैंने बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन बनानी चालू किया, और मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। मैं जनरली स्टॉक की ही देता था, और आप देख सकते हो हमारे दिए गए जो स्टॉक थे वो कितना बढ़िया मूव कर रहे थे। आप इस वीडियो में देख के समझ सकते हैं। अब आप ये देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल की आज हमने बाय करने के लिए 113 पे दिया था, 111 टारगेट था, स्टॉप लॉस 100 का, तो गाइस 111 हमें टारगेट भी मिला। आप दूसरा भी देख सकते हैं, एक हमने और स्टॉक सजेस्ट किया था इन द मॉर्निंग, ये देखिए बिरला केबल 245 पे 267 का टारगेट दिया, जो अभी अचीव नहीं हो पाया है, क्योंकि 253 पे कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस लेके ब्रेक कर गया था। आप और भी स्टॉक देख सकते हैं, जैसे कि इस ग्रुप में हमने भी रक्षाबंधन स्पेशल में कुछ स्टॉक डाले हैं, और वो स्टॉक अपने पॉइंट से 10% अप साइड मूव कर रहे हैं। तो गाइस ये देख, अब इतनी सारी, क्या मैं आपको बताऊं, बस यही कह सकता हूं, आप देखिए, समझिए, आप खुद एनालिसिस करिए कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पे कोई आपसे चार्जेस या कोई फीस नहीं ली जा रही, बस एक एजुकेशन पर्पस से। ऐसे देखिए, मैं तो कमा रहा हूँ, लेकिन मेरी तरह और भी भाई हैं जो 5,000 10,000 लगा के थोड़ा सा कुछ अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए है थोड़ा सा रिस्क लेके। अगर आप अर्न करना चाहते हो, डायरेक्ट आप ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बाद ही ट्रेड करो। बीच में साइडवेज मार्केट में बिल्कुल ट्रेड करने की मत सोचो, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज हो गई एक्सपायरी के दिन, तो आपके कहीं ना कहीं वेल्थ को इतनी तेज घुलाएगी जिसका कोई जवाब नहीं गाइस। तो इससे बिल्कुल बचें। ये जो लेवल बताए गए, इन लेवल को ध्यान में रख के आप ट्रेड करिएगा। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ बिल्कुल शेयर करें इसको।